दिसंबर की ठंड। हवा इतनी तेज चल रही थी जैसे दिल्ली का शहर खुद किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। साउथ दिल्ली के एक पुराने खाली ब्लॉक के एंड पर एक टूटती हुई बिल्डिंग खड़ी थी। दीवार पे दरारें, शीशे के टुकड़े और एक अजीब सी खामोशी। लोग कहते थे वो जगह हॉन्टेड है, पर डर कभी कभी हिम्मत से ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। उस रात दो दोस्त अपनी हिम्मत टेस्ट करने निकले। पीछे की टूटी हुई खिड़की से वो अंदर घुसे। जमीन पे मिट्टी, हवा में सीलन की बू, और फिर उनकी नजर गई दीवार पर। ऊपर कोने में कुछ लिखा हुआ था, मैं मर चुका हूं। एक ने हंसते हुए कहा, अरे किसी ने मजाक किया होगा। दूसरा चुप था, उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गई थी। वो आगे बढ़े। एक और कमरा, एक और दीवार। इस बार लिखा था, मैं ऊपर एक कमरे में हूं। अब हंसी कम और बेचैनी ज्यादा थी। सीढ़ियां आवाज करती हुई, जैसे हर कदम पर कोई सुन रहा हो। ऊपर पहुंचकर एक लंबा अंधेरा कॉरिडोर, एंड पर एक बंद दरवाजा, और उस पे लिखा था, मैं तुम्हें इसी कमरे में मिलूंगा। अब डर सच बन चुका था। एक दोस्त पीछे हट गया, भाई चलते हैं। पर दूसरा रुक गया। कभी कभी ईगो जान से बड़ा हो जाता है। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा खुल गया। रूम खाली था, पर दीवार पे एक और मैसेज, मेरा सर लेफ्ट वाले कमरे में है और मेरी बॉडी राइट वाले कमरे में है। अब हवा भी भारी लग रही थी। पहला लड़का डर के मारे भाग गया, दूसरा अकेला रह गया। उसने राइट वाला दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा और दीवार पे छोटे छोटे वर्ड्स, मैं नीचे दफन हूं। उसने नीचे देखा। जमीन पे भी कुछ लिखा था, मेरा सर तुम्हारे पीछे से आ रहा है, हिम्मत है तो मुड़ के देखो। उसका गला सूख गया, सांस अटक गई। धीरे से वो मुड़ा। दरवाजा खुल रहा था और फिर कुछ लुढ़कता हुआ उसकी तरफ आया। वो उसके दोस्त का कटा हुआ सर था। आंखें खुली हुई सीधा उसकी तरफ देख रही थीं। चीख कर वो खिड़की से कूद गया। हाथ टूट गया, पर जान बच गई। घर जाकर उसने सब बताया। पुलिस आई। पूरी बिल्डिंग सर्च हुई, पर ना कोई राइटिंग, ना कोई खून, ना कोई सर। बस जब फ्लोर बोर्ड्स उठाए गए तो नीचे उसके दोस्त की लाश मिली। सर कभी नहीं मिला। कभी कभी जो हम मजाक समझ के इग्नोर कर देते हैं, वो किसी और की मौत की कहानी होती है। और कभी कभी दीवारों पर लिखी चीजें सिर्फ लिखी नहीं होती। फिर मिलेंगे जल्द ही अगली कहानी तक। डर को हल्का मत समझना।